अगर मैं दूसरे हाफ सेल की बात करूं तो मेरे पास कौन सा हाफ सेल है, गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि इसी को मैं क्या कहता हूं, SHE, याद कर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बोल भाई, बताया था नहीं बताया था, जिसकी वजह से या जिसका यूज करके तू क्या निकाल रहा था रे, ई नॉट सेल की वैल्यू। अगर तुझे खाली कोई भी एक कंपार्टमेंट गिवन हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ा जाता है, क्योंकि इसका खुद का कोई इलेक्ट्रोड एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, इसमें प्लेटिनियम का वायर लगा के हम क्या करते हैं, इसकी पूरी वर्किंग को पढ़ते हैं, इसलिए इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है किसकी, ई नॉट सेल की, वो क्या होती है, 0 होती है कि नहीं होती भाई? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो अब हम इसकी किसकी बात करेंगे, चर्चाओं की बात करेंगे कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना? देख भाई, वही काम करूंगा मैं, सबसे पहले क्या बताऊंगा, फोटो। फोटो क्या है, तो फोटो ये होगा, सिंपल सी बात है, मैं अभी किसके लिए पढ़ रहा हूं, मान के चलो मैंने कैथोड के लिए पढ़ा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं कैथोड हाफ सेल के लिए, ठीक है भाई, कैथोड हाफ सेल के लिए पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्लेटिनियम का वायर होगा रे, प्लेटिनियम सॉलिड है, किसी से जुड़ा हुआ होगा एनोड कंपार्टमेंट से, इलेक्ट्रॉन वहां पे आ रहे हैं, इसमें कौन होगा, मान ले HCl की सॉल्यूशन थी, कौन होंगे डब्बे में, H पॉजिटिव भी होगी, और यहां पे कौन होगी, H2 गैस प्रेजेंट होगी। पेपर में सवाल जो आता है ना, मैं वो करवाना चाह रहा हूं आप, अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा रे, सबसे पहली बात तो प्लेटिनियम का रोल पूछेगा, जो कल की क्लास में बता चुका हूं, इनर्ट होगा, रिएक्शन के मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज की तरह इसका काम होगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात, ये तो क्या हो गई, इसकी फोटो हो गई, कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा हो किससे, एनोड कंपार्टमेंट से चल के जा कहां रहा होगा, इस डब्बे में जा रहा होगा, ये कौन सा है, कैथोड का डब्बा है, इसमें कौन है, H पॉजिटिव है, ठीक है ना, और Cl नेगेटिव है। अब ये बात तो फर्दर में नहीं बताऊंगा कि H पॉजिटिव ही क्यों इलेक्ट्रॉन को खाएगा और Cl नेगेटिव क्यों नहीं खाएगा रे, बात समझ में आ चुकी है? इसका मतलब क्या हुआ, फोटो तुम्हारे पास क्लियर है। अगर मैं इसकी क्या पढ़ने चलूं, अगर मैं इसकी पढ़ने चलूं क्या, अगर मैं इसकी पढ़ने चलूं दूसरी चीज क्या, रिएक्शन। रिएक्शन क्या कहती है, रिएक्शन कहती है भैया, H पॉजिटिव आयन था, इलेक्ट्रॉन खाएगा, किस में जाएगा, हाफ H2 में जाएगा। बोलो भाई, यही तो कहानी होगी, क्योंकि ये रिएक्शन किस पे चल रही है, कैथोड पे चल रही है, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट तुम्हारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन, सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं भाई, देख अब मैं थोड़ा सा इजी करता हूं सेल रिप्रेजेंटेशन पहचाना, थोड़ा सा और इजी करता हूं, ये ट्रिक ध्यान रखियो पेपर में, ये ट्रिक ध्यान रखियो रे। कैसे ध्यान रखेगा, देख भाई, अगर तू यहां पे देख, अगर तू यहां पे देखे तो रिएक्शन कहां चल रही है, कैथोड पे कहां से चल रही है, देख अगर मैं बताऊं तो H पॉजिटिव अपने आप में क्या है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट है रे, ठीक है ना, और ये जा किस में रहा है, इलेक्ट्रॉन खा के हाफ H2 में जा रहा है, तो जो कि पीटी के साथ लगा हुआ होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोड में जा रहा है। बात समझ में आ रही है रे, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इसका मतलब अगर कभी भी कैथोड पे रिएक्शन चलेगी, किस पे रे, कैथोड पे रिएक्शन चलेगी, तो वो कहां से कहां चलती है, वो कहां से कहां चलती है, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड चलती है, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। और अगर कहीं रिएक्शन एनोड पे चले, मान के चलो अगर मैं इसको उल्टी चलाऊं तो एनोड पे हो गई रे, और अगर उल्टी चलाऊं एनोड पे हो गई तो कहां चलेगी, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड कौन है भैया, कैथोड पे चलती है, और इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट किस पे चलती है, एनोड पे चलती है। क्या आपको बात समझ में आई रे, क्या आपको बात समझ में आई? तो आप बड़ी आसानी से इसका क्या बता सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं भाई, कहां है, H पॉजिटिव है, ठीक है, जा किस में रहा है, H2 में जा रहा है, H2 क्या है, गैस, लिखना चाहे लिख दे, ये क्या है, एक्वस है। लेकिन अब याद कर वो वक्त जहां पे तू पेपर में गलती करके आएगा, और तू गलती क्या करके आएगा, गलती ये करके आएगा कि तू पीटी को लगाना भूल जाएगा। किसको लगाना भूल जाएगा, पीटी को, क्योंकि याद कर, क्योंकि H2 का अपना तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और जब मैंने तुझे सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था तो मैंने तुझे बताया था कि पीटी का क्या काम होता है, पीटी का काम सॉल्ट ब्रिज की तरह है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को करवाएगा,
रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब यहां पे तुझे क्या लगाना पड़ेगा भैया, पीटी लगाना पड़ेगा। अब इसकी जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, पूरी होती है। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये मैंने आपको दो टाइप के हाफ सेल्स पढ़ाए हैं। पहला मेटल आयन हाफ, मेटल आयन हाफ सेल पढ़ाया जहां सिर्फ मेटल की बात होगी, मेटल ही एनोड पे जाएगा और मेटल ही कैथोड पे जाएगा। यहां पे मैंने क्या पढ़ाया आपको, सिंपल गैस आयन हाफ सेल पढ़ाया है, जिसकी वजह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। और फर्दर मैंने यहां पे वही 3 स्टेप, फोटो, रिएक्शन और रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन की ट्रिक ऐसे केस में अगर पीटी भी भूल जाता तो तू याद कर लेता कि कहां से कहां चलेगी भैया, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड चलेगी। और इलेक्ट्रोड H2 तो बनाता नहीं है, कौन बनाता था, पीटी बना